नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं ITV 24। चलिए रुक करते हैं दिल्ली की मुख्य खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली का बुरा हाल हुआ पड़ा है। जगह जगह कूड़ा कचरा गंदगी फैली है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। दिल्ली में सफाई कर्मचारी की सैलरी न मिलने के चलते सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। वहीं महापौर का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी दे दी गई है। इसके बाद भी दिल्ली के सफाई कर्मचारी अभी तक काम पर नहीं लौट रहे हैं। कारण है कि इन लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा है। कोई भी नेता इन सफाई कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच रहा है, बस अपनी अपनी राजनीति में लगे हैं। 4 महीने की सैलरी को लेकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म नहीं की है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने 3 महीने की सैलरी देकर सभी सफाई कर्मचारियों को संदेश दे दिया है कि सैलरी मिल गई है तो सफाई कर्मचारी अपने अपने काम पर लौटे। पर सफाई कर्मचारियों की डिमांड है कि उन लोगों को पक्का किया जाए और हमने अभी हड़ताल को खत्म नहीं किया है। महापौर ने झूठ बोलकर हमारी हड़ताल को खत्म घोषित किया है, बल्कि अपनी ही पार्टी के लोगों को आगे करके और सैलरी देकर गलत घोषणा की है। हम तब तक अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे जब तक हमें पक्का नहीं किया जाता है। और सड़कों पर जो कूड़ा करकट फैला हुआ है और इससे जो गंदगी फैल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? सफाई कर्मचारी या निगम के नेता? दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? बीच में पिस रही है आम जनता। देखिए, मेरा नाम पवन टाक है। मैं दिल्ली नगर निगम श्रमिक संघ का कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ, दिल्ली प्रदेश। सर, ये कहा गया है कि आप लोगों के द्वारा कि हमें मीटिंग में नहीं बुलाया गया था और मीटिंग जो निगम के लोग हैं उन्होंने जबरन खत्म करी है। जी बिल्कुल ठीक बात है। हमारा जो है कॉन्फिडेंस बना हुआ था, वो 7 तारीख से हमारी काम बंद हड़ताल चल रही थी। जिन लोगों का उसमें समर्थन भी था, उन लोगों का महापौर जी ने बुला के मीटिंग को हड़ताल को ख़त्म करना चाहा, लेकिन हमारी हड़ताल ऐसे ख़त्म नहीं होगी। हमारी हड़ताल जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे ऑल डिपार्टमेंट की पैरामेडिकल हो उसमें, या उसमें वर्क्स डिपार्टमेंट हो, या उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, या उसमें शिक्षा विभाग हो, या डैम्स विभाग हो, जब तक उनकी मांगे, जब तक उनका जो भी लाभांश है वो नहीं मिलेगा, जब तक सैलरी का छोड़कर डिमांड क्या है आप लोगों की? हमारी देखो, सैलरी के अलावा भी हमारे जो कर्मचारी जो है हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में जो भी कर्मचारी है उनको पक्का करने की। मेरा नाम राजकुमार बिड़ला है, म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस से जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं दिल्ली प्रदेश में। ये सिविक सेंटर के बाहर आपको प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सैलरी तो मिल चुकी है, पर सफाई कर्मचारी काम पर क्यों नहीं आ पा रहे? ये सवाल बिल्कुल वो है कि जरूरत हमें पड़ी है, हमें मजबूर किया जाता है साहब। मैं 1000 बार कह चुका हूँ मीडिया को, हमें मजबूर किया जाता है। हम बिल्कुल हड़ताल नहीं चाहते, हम बिल्कुल प्रदर्शन नहीं चाहते। हम शांति प्रिय समाज से हैं, शांति प्रिय हम सफाई कर्मचारी हैं। गरीब स्थिति से गुजर रहे हैं, हमें 20-20 साल तक तनख्वाह पक्का नहीं किया जा रहा, समय पे हमें वेतन नहीं दिया जा रहा। हम क्या आंदोलन करेंगे? हम तो सड़कों पे आए हैं। यहाँ आपको कोई दरी दिख रही हो, बिस्तरा दिख रहा हो, मंच दिख रहा हो, कुछ नहीं है। हम गरीब तबके के लोग हैं, हमें मजबूर किया जाता है आंदोलन करने के लिए। देखिए, हमारे नगर निगम के अंदर लगभग 1.5 लाख कर्मचारी तीनों नगर निगम में है। अगर उत्तरी दिल्ली निगम की बात करें तो 55,000 कर्मचारी हमारे पास काम करता है। 24,000 कर्मचारी हमारे रिटायर्ड कर्मचारी है। तो उनमें से जो कर्मचारी काम पे कर रहे हैं उन्होंने तो हड़ताल खत्म करी थी। तो जिन लोगों ने, जो कर्मचारी मेरा आगे बढ़ के काम कर रहा है, और चाहे वो सफाई का काम है, चाहे दफ्तर का काम है, चाहे अस्पताल का काम है, तो इसका मतलब वो तो हड़ताल पे है नहीं। जो लोग हड़ताल पे वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ, और उनको मैं कहना चाहता हूँ कि और काम अच्छे से करें, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर के जो लोग हड़ताल पे गए वो भी वापस काम पे लौट आए। दिल्ली से संवाददाता राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। इसी तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहें ITV 24 के साथ।